Let's see how the boiling point of a solution in which a non-volatile solute is present get affected by the presence of this non-volatile solute. So here we are talking about a binary solution, means a solution which is having only one solute which is non-volatile and one solvent which is volatile in nature. तो solute तो evaporate या gaseous phase में जाएगा ही नहीं. In my previous video lecture, we see that how we can see the lower in vapor pressure of a solvent by the presence of a non-volatile solute. किसी भी non-volatile solute वो क्या है? It not depend upon its nature, it depend upon its mole. कितने मोल प्रेजेंट है किसी भी शुगर के या सुक्रोज के या यूरिया के, that will affect its vapor pressure. It will make it lower from its actual जो सॉल्वेंट का एक्चुअल प्रेशर है वो लोअर हो जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. नाउ यही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है वो कुछ भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, शुगर हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो प्योर स्टेट में बॉयल हो जाएगा. और बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? दैट इज अ 1 एटमॉस्फेयर और दैट इज अ 1.013 बार. अगर वेपर प्रेशर इससे लोअर है, जो कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख लिया है या हमने रॉल्स लॉ देख लिया है कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब जो टेम्परेचर है मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, इट इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो लेट्स सी दैट कि यहाँ पे हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, so that is why it is a colligative property. It is not depending upon its nature, but वो depend करता है उसके moles पे and how much quantity of a solute is present in a solution. That is why elevation of boiling point is a colligative property. जैसे हम जब solve करेंगे तो we can see how we can find out the change in a boiling point and how we can find out the molecular mass of that solute. तो बेसिकली हमें ये दो रिलेशन जो है वो याद होनी चाहिए जब वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल्स. ये जो रिलेशन है दैट इज अ चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन एंड दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. जस्ट फर्स्ट सी हाउ वी कैन रिलेट ऑल द थिंग्स हेयर. तो यहाँ हमारा जो हमने ये ले लिया, एक ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पे हमने ये प्रेशर ले लिया है, दैट इज यहाँ जो प्रेशर है दैट इज अ 1 बार और 1 पॉइंट पूरा लिखते हैं, दैट इज द 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, इस पॉइंट पे इतना प्रेशर है. यहाँ पे जब भी किसी भी सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है जो वो 1 बार हो जाता है देन इट स्टार्ट बॉइलिंग, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन का हम जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. तो यहाँ हम टेम्परेचर ड्रॉ कर लेंगे इस एक्सिस पे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ जाएगा. यहाँ हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जब जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वो बॉयल हो जाता है जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार हो जाएगा. तो यहाँ बॉयल करेगा, लेकिन अब क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है तो उससे जो उसका वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा. तो इट विल नॉट इवोपरेट बॉयल एट दिस टेम्परेचर. यहाँ पे सोल्यूशन बॉयल नहीं करेगा, उसे बॉयल होने के लिए हमें और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो वी कैन से दिस इज द वेपर प्रेशर.
वेपर प्रेशर ऑफ solution, and this is the vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट कह लूं, क्योंकि वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, उसे उसमें कुछ भी और नहीं है। जैसे ही उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार के पास पहुंचेगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। लेकिन एज वी सॉ ऑलरेडी कि जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो वो वेपर प्रेशर लोअर कर देता है, इसलिए वो यहाँ बॉयल ना होकर यहाँ बॉयल करेगा। अब ये दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ गया है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, दिस इज ए डेल्टा नॉट पी, मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये जो है सॉरी डेल्टा नहीं है, दैट इज अ टी नॉट बी, और ये जो है दिस इज द टी बी, मीन्स दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ डेल्टा टी बी, मीन्स चेंज इन अ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन, कितना चेंज हो गया है। तो ये हम इसको इसे लिख भी लेते हैं, दिस इज, ये क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और आप इसे बॉइलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे इसने बॉयल करना स्टार्ट किया, जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो वो तो लोअर करता है, इसीलिए मुझे और टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस with increase in टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट पे जाके सॉल्यूशन जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। नाउ अब हमने ये देखा है जैसे कि जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373.15 केल्विन, क्योंकि वाटर प्योर सॉल्वेंट है, वाटर में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे साथ में एट 1 एटमॉस्फेयर कर लो या फिर 1.013 बार कर लो। इस जगह पे प्योर वाटर का जो बॉइलिंग या वेपर प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार, तो वो यहाँ बॉयल कर जाएगा। इसी में अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ सुक्रोज यहाँ डाल दिया है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373.52 केल्विन। तो सी द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है एट, और बॉयल तो तभी होगा जब एट 1 एटमॉस्फेयर, जब जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, चाहे वो सोल्यूशन हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, बॉयल वो 1 एटमॉस्फेयर पे ही करेगा। कोई भी चीज बॉयल तभी करती है जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाए। तो आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं, दिस इज द डेल्टा टी बी, दिस इज द चेंज इन अ टेम्परेचर। नाउ जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमने उसमें देखा है कि जो डेल्टा टी बी है या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू टी बी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन माइनस टी नॉट बी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द रिलेशन। और हम ये भी जानते हैं कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जिसमें कि वो अकेला सॉल्वेंट नहीं है बट डाइल्यूट है, थोड़ी सी क्वांटिटी सॉल्यूट की है जो कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलार कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। और ये जो मोलार कंसेंट्रेशन है, मोलार कंसेंट्रेशन दैट इज द नंबर ऑफ
moles of solute divided by mass of solvent in kg। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह लिख लेना है, और इसे वो ग्राम्स में दिया है तो हम इसे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज m। नाउ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है दैट विल बी रिमूव्ड विद बी, ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज कर दिया दैट विद द के बी। दिस इज नोन एज, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, इसे विलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मैं अभी इसको साथ में लिख भी दूंगी। एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ हमने पहले m लिखा और m के साथ ही इसको आगे मैंने फर्दर के बी, मोलैलिटी की जगह पे हम ये चीज लिख देंगे दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है। तो सोल्यूट को मैं सेकेंड कंपोनेंट के साथ ही रिप्रेजेंट करती हूँ। कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में हम लोग जो दो सॉल्वेंट की बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉल्वेंट को हम लोग A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूट को हम लोग B के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो NB के साथ रिप्रेजेंट होंगे और ये जो है वो Na के साथ रिप्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही चाहिए तो मैंने NB ही लिखा है, और डिवाइडेड बाय जो मॉलिक मास ऑफ सॉल्वेंट है उसे हम लोग W1 से, तो आप इसे चाहे 2 से लिख लो या B लिख लो, 2 से लिख लो, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कर लो, ऊपर ए लिखा है ना, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसे ए बी कर लेते हैं। दैट इज अ बी, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, दैट इज अ ए। ये गिवन मास जो है हमारा सॉल्वेंट का हो जाएगा, और यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे साथ में 1000। अब हमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो NB है दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास दैट इज अ WB, और लेट मी चेक कि मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, ओके तो हम फिर इसे भी AB ना लिखते हुए 1 2 लिख लेते हैं। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और 1 2 ही लिख लेते, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सडनली मेरे माइंड में आया कि मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, तो लेट्स डू लाइक दैट W2 और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, ऐसा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें चेंज कर देंगे के बी इंटू दैट नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं ये लगा दूंगी दैट इज W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। ये 1000 क्यों दिया है, क्योंकि नॉर्मली वी आर प्रोवाइडेड विद द मास इन ग्राम्स, तो हमने उसे केजी में ही लेना, मैंने स्टार्टिंग में ही उसमें 1000 लगा दिया है। तो यहाँ ये रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू दैट इज अ KB इंटू W2 इंटू 1000 and M2 molecular mass of the solute and given mass of the solvent। अगर आपको molecular mass निकालना है, ये वाली रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो रिलेशन वहाँ लिखी थी, तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। इट्स नाउ हाउ टू समराइज इट, डायरेक्ट समराइज किस तरह से करना है, या हम इसे किस तरह से लिंक करेंगे कि ये किस तरह यहाँ पे आ गया है। आप डायरेक्ट भी उसे याद रख सकते हैं कि व्हाट आर द रिलेशन, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो हम क्या करेंगे, हम इसे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन व्हाट वी विल गेट दैट M2 यहाँ आ जाएगा, रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी सेम, दैट इज अ बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, हाँ बॉइलिंग पॉइंट मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, एंड दैट रेस्ट विल बी द सेम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा given mass of the solute multiply with the 1000 and divided by delta TB change in a boiling point and given mass of the solvent। So these two relation you have to summarize, और ये किस तरह से आई है हम जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड व्हाट KB हियर, KB क्या है, KB इज द
boiling point, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे हम लोग बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो यूनिट है दैट इज अ केल्विन, केजी पर मोल। दिस इज अ यूनिट फॉर इट, ये नाम है, ये रिलेशंस है। In my coming videos, we can solve the numerical question on this. For any doubt, just give me a comment in my comment box.